है एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो क्लासेस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे थर्ड लेक्चर के क्लासेस है, जहां पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, नॉन एग्जैक्ट के ऊपर नहीं, नॉन एग्जैक्ट के ऊपर अगले वीडियो में हमारे काम आएंगे। तो सभी बच्चे अपने कॉपी पेन निकाल लोगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज यहां से आप देखिएगा, बातें यहां पर है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एल्गोरिदम हम आप लोगों को अगले इक्वेशन में बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि कुछ एल्गोरिदम को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एल्गोरिदम याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एल्गोरिदम क्या था कि सबसे पहले आपको कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड में लिख देना होगा। स्टैंडर्ड क्या था हमारा, m इंटू डी एक्स, और m क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ये पहला क्राइटेरिया था, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया में आपको क्या देखना है, एग्जैक्टनेस और नॉन एग्जैक्टनेस देखना है। क्या देखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है वो एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, उसे देखना पड़ेगा। देखने के लिए हमने कंडीशन क्या बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, देखिएगा डी एम विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के रिस्पेक्ट में देखना। अगर ये इक्वल हो जाता तो इक्वेशन क्या बोला जाता था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाते थे। क्या बोले जाते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे इक्वेशन को क्या बोले जाते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते थे। हो जाने के बाद थर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स, बट y इज टेकन एज अ कांस्टेंट। y को क्या करना है, एज अ कांस्टेंट लेना। y इज इक्वल टू कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा यहाँ पर, कि कांस्टेंट आप लीजिए y को इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, क्या बात बोले थे, x बार। कहने का मतलब क्या था कि x वाला जो टर्म है उस टर्म को छोड़ करके आपको लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बातें एल्गोरिदम पे आपको काम करना है। अगर ये एल्गोरिदम आपको पता है तो आप आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं पता तो फिर आपके लिए ये दिक्कत भरी बातें होंगी। ओके, सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत इस बारे में नहीं ना। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं कि आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, जिस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा देखेंगे क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रॉब्लम हमारा देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दिया गया है, शो दैट 3x प्लस 4y प्लस 5। आप सभी बच्चों का डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ दिया गया जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन है। आप आराम से उस क्वेश्चन को निकालें और पहले देख लें और बनाने का कोशिश करें। बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो फिर तो हम है ही हैं आप लोगों के लिए। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सो दैट 3x प्लस 4y प्लस 5, 3x प्लस 4y प्लस 5 इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 3y प्लस 3 dy इक्वल टू 0, ये दिया गया है। इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन, हैंड सॉल्व इट। पहले आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है, एग्जैक्ट प्रूफ करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये एग्जैक्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो इन बातों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, देखिएगा यहाँ पर प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन दिया गया, आप लोग देख लोगे। प्रॉब्लम हम नहीं लिखते हैं, प्रॉब्लम में ये दिया गया। सिंस स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप बच्चे लोग जानते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
बाय कंपेयरिंग, क्या करके, बाय कंपेयरिंग करके यहाँ पर लिख रहे हैं टाइम, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे ये सब चीज़ों को लिखने में, आप लोग को समझाने के लिए लिखा जा रहा है और कोई बात नहीं। कंपेयरिंग करते हैं तो m का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, अगर आप देखें तो 3x प्लस 4y प्लस 5 m का वैल्यू आ रहे हैं, एंड उसके साथ साथ n का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 4x माइनस 3y प्लस 3 आ रहा है। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर दे बच्चा, क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि एग्जैक्ट तो m और n तो हमें पता चल चुका है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए तो dm को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अपोजिट y के रिस्पेक्ट में, जिसका यहाँ पर इंटीग्रल है, डिफरेंशियल फंक्शन है, उसी के अपोजिट में पार्शियल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल फ्रैक्शन जिन बच्चों को नहीं आता वो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, और कुछ काम नहीं है। 3x प्लस 4y प्लस 5, ओके। अब देखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो x को ट्रीटमेंट कांस्टेंट की तरह किया जाएगा। तो ये 3x कंप्लीट जो दिख रहा है ना, ये जो कंप्लीट 3x दिख रहा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, अगर आप देखिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हम तो बोल सकते हैं 0, ठीक है। अगर आप इन पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर चला आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएट बचेगा 1, y का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएट 0, टोटल मिला के हमारा हो जाता 4। तो दैट्स मीन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आएंगे बच्चे लोग, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सिमिलरली या अगेन करके आप लिखिएगा, अगेन बोलिए या फिर आप सिमिलरली बोलें, क्या बात को बोलोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x भी तो निकालना है कि नहीं निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप x के लिए निकालते हो तो d बाय डी एक्स ऑफ, क्या लिखिएगा, यहां पर देखेंगे 4x माइनस 3y प्लस 3, ये हमारा चला जाएगा। अब देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, y ट्रीटमेंट एज ए कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट होता ही है, तो यहाँ पर 4 तो बाहर आ जाएंगे, x का डिफरेंशिएट 1। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 चला आएगा, और 3 भी कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 चला आएंगे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। अगर 4 आ रहा है तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ए, स्मॉल ए बोल लीजिए, क्या बोले, स्मॉल ए, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्मॉल बी। तो फ्रॉम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से हम ये बात बोल सकते हैं, देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब दिस वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बस लिख करके हम लोग आगे बढ़े, ओके। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमें सॉल्यूशन के तौर पे क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए आप देखोगे हमने क्या बोला था, m y टेकन एज ए कांस्टेंट, m में y को कांस्टेंट लीजिएगा, तो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन को हम कैसे देंगे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कहां पर लिखे, यहां पर नहीं लिखते हैं, कहां पर लिखे बता बच्चे लोग, यहाँ इसे ओमिट कर दें, एल्गोरिदम याद रखोगे और कोई बातें नहीं है, आपको एल्गोरिदम याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो दिक्कत है, इसे ओमिट करें। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं देखिएगा, सॉल्यूशन हमारे क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m y टेकन एज ए कांस्टेंट, y को क्या कीजिएगा आप टेकन कीजिएगा, कांस्टेंट की तरह टेकन करें कि y हमारा कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n एक्सक्लूड द पार्ट ऑफ x इनटू dy इक्वल टू 0।
यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx आएंगे। ओके, इतने बात हो जाने के बाद हमारा यहाँ से सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है, देखोगे। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, इंटीग्रेशन m, इंटीग्रेशन का सिंबल हाँ m, y टेकन एज ए कांस्टेंट, m हमारा क्या था, ये था, इसे लिखे 3x प्लस 4y प्लस 5 इंटीग्रेशन विथ dx। ओके, प्लस इंटीग्रेशन n डज नॉट इंक्लूड द पार्ट ऑफ द x, मतलब n का x पार्ट नहीं रहेगा। अगर x पार्ट नहीं रहेगा तो ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट तो रहेगा नहीं, बस -3y रहेंगे हमारे, +3 रहेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटू dy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो देखिए x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस देखोगे y टेकन एज ए कांस्टेंट तो 4y बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओनली dx, x होता है और ये हो गया हमारा 5x हो गया। क्लियर इस बात पे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस होंगे, ये 3 हो जाएगा, इंटू y का इंटीग्रेशन y²/2 होता है, प्लस ये 3 y का 1 का मतलब कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू c। अब अगर आप इसे सुधार के लिखो तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं, एलसीएम, तो देयरफॉर हमारा ये कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 2, या एलसीएम लीजिए, बात एक ही है, अब करके देखिएगा एक ही आएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको 8 से मल्टीप्लाई किए, 8xy प्लस 10x माइनस 3y² प्लस 6y इक्वल टू 2c। अब 2c भी क्या है, अनदर कांस्टेंट है, इसे हम लोग c1 लेते हैं। तो आप देखो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले हो गया 6x², ओके, फिर उसके बाद -3y², ओके, उसके बाद xy प्लस 8xy, उसके बाद 10x, उसके बाद प्लस 6y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c1। ये रहा आपका आंसर। देख ले सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से देख लोगे, सुंदर सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड वाली बात तो कुछ है नहीं, फिर भी एक बार सभी बच्चे देख लो। हो गया, आगे चले। ये क्वेश्चन हमारा मकॉट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मकॉट में आया गया है। क्वेश्चन क्या बात बोले सुनोगे, बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया गया है, सॉल्व करने बोला है, और इक्वेशन क्या दिया गया है 2 नंबर पे, इक्वेशन हमें दिए गए हैं e⁻x इंटू साइन वाई, ओके, इंटू dx, ओके, प्लस e⁻x +1 cos y इंटू dy इक्वल टू 0। सभी बच्चों को बोला जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से ये मैथड बनेंगे, मतलब क्वेश्चन दिया गया है, आप वहां से क्वेश्चन को उतार लो। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप देखो ना, तो बाय कंपेयरिंग करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, ओके, दिस वन स्टैंडर्ड इक्वेशन। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयरिंग करें बच्चा, कंपेयरिंग करते हैं बच्चे लोग, तो हमें क्या मिलता है, m का वैल्यू हमें मिला, m का वैल्यू हमें मिलता है e⁻x इंटू साइन वाई, एक चीज मिलता है, और n का वैल्यू हमें मिलता है क्या, एंड n इज इक्वल्स टू हमें मिल गया है e⁻x
प्लस 1 इंटू कॉस वाई मिल गया। ओके, अब इतना होने पर सबसे पहले देखिए ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, ये बातें आपको देखना जरूरी है। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x की y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि m इंटू डी रहता है। याद रखने वाली बातें हैं ये, y के रिस्पेक्ट में। अगर y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो x का ट्रीटमेंट किसके तरह होगा, कांस्टेंट की तरह होगा। तो e टू द पावर x इंटू साइन वाई। ओके, अब e टू द पावर x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। e टू द पावर x कांस्टेंट चला गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y, ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें तो साइन वाई बच रहा है। साइन वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होते हैं बताओगे, कॉस वाई, और तो ज्यादा होते नहीं है। तो आप यहां से लिख सकते हो, यहां में नहीं, यहां पे लिखते हैं। Therefore हम यहां पे लिखें, Therefore हम बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो हमारा पहले से था। साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आप देखें cos y हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहां पर देखते जाओ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x देखेंगे, क्या देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x अगर देखा जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n कितना है हमारा, e टू द पावर x प्लस 1, कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट e टू द पावर x प्लस 1 इंटू कॉस y, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये बातें को ओमिट किया जा रहा है, इन बातों को ओमिट कर दें आप सभी बच्चे। ओके, आगे चलते हैं। अगर आगे हम देखें बातों को तो x के रिस्पेक्ट में है तो cos y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर cos y कांस्टेंट हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x प्लस 1, ये तो बाहर। cos y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सॉरी cos y बाहर चला जाएगा, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, तो cos y हमारा बाहर चल जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ dx e टू द पावर x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos y, तो cos y रहेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, ये हो गया 0। ओके, अगर ये 0 हो गया है तो therefore हम यहां से एक बातें बोल सकते हैं, dn बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू कॉस y फ्रॉम इक्वेशन a। ये रहा हमारा इक्वेशन a और ये रहा हमारा इक्वेशन b। फ्रॉम इक्वेशन a एंड b यहां पर लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b हमें क्या मिल रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y जितना होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x भी उतना ही होता है। तो therefore इक्वेशन इज एग्जैक्ट डी है। क्या है बच्चे लोग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है तो हम ये बातें बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, m y टेकन एज ए कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन n x डज नॉट इंक्लूड इनटू dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होंगे हमारे। अगर ये बातें हैं तो ओके, अगर ये बातें हमारे हो रहे हैं तो हमें नेक्स्ट में क्या करना होगा, m का वैल्यू कितना है, e टू द पावर x इंटू साइन y इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन n डज नॉट कंटेनिंग द पार्ट ऑफ x वाले पार्ट को छोड़ देना है। तो x वाले पार्ट को छोड़ देना है, इसका मतलब क्या, इसके जगह पे 0
प्लस 1 × cos y, ओके, इंटू यहाँ पर x था ना, यहाँ y होगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे dy इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए हमारे कांस्टेंट हो गए हैं। अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो साइन y क्या टेकन किया जाता है एज अ कांस्टेंट, तो साइन y तो हमारा बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पर y का इंटीग्रेशन करना है cos y इंटू dy इज टू कांस्टेंट होता है। अब e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होगा आप लोग बच्चे बताओगे। e⁻x का इंटीग्रेशन ये तो हमारा साइन y हो ही गया, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, प्लस cos y का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस ऑफ साइन y प्लस ऑफ साइन y, प्लस ऑफ साइन y होते हैं, कितने होते हैं प्लस ऑफ साइन y इज टू कांस्टेंट। तो साइन y कॉमन ले लीजिए, तो देयरफॉर साइन y अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा e⁻x प्लस 1 e⁻x प्लस 1 इज टू सी, दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब हमारा आंसर यही है। ओके, ये रहा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ध्यान से देखो सभी बच्चे हैं, एक बार 2 मिनट का सभी आप लोग ब्रेक ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए बच्चे लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है, सॉल्व सिंस क्या दिया गया देखिएगा, सॉल्व y स्क्वायर इंटू e⁻x y स्क्वायर, पावर में है ये किस में है e⁻x y स्क्वायर इतना प्लस 4x क्यूब विद इन ब्रैकेट dx प्लस 2xy e⁻2xy e⁻xy स्क्वायर, ओके, माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना, ये 0 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसे सॉल्व करने बोला जा रहा है, तो सॉल्व कीजिएगा। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। किससे कंपेयरिंग कीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग कीजिएगा। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं तो m ये पूरा है, चलो m इज टू y स्क्वायर e⁻x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड y कितना है, सॉरी n कितना है हमारे, n इज टू देखोगे तो 2xy e⁻x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये रहेगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए और चेक ये बातें करें कि एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। पार्शियल डेरिवेटिव करके ये बातें को चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आओ पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो देयरफॉर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि m इंटू dx होता है तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या है y स्क्वायर e⁻x y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले ये फंक्शन होगा, क्या होगा d/dy ऑफ y स्क्वायर इंटू e⁻x y स्क्वायर। देखोगे दोनों में y है तो कांस्टेंट तो कोई नहीं है, बचा कितना कांस्टेंट, बचा हमारा d/dy ऑफ 4x स्क्वायर, इस चीज का बचा, ये हो जाएंगे 0। ओके, तो आप यहां पर करके देखो, ये हो जाएगा u इंटू वी रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल हमारा था ना डिफरेंशिएशन का, वो रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट कांस्टेंट
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन, ओके, प्लस सेकेंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2y², और ये बच्चा 0 क्योंकि 4x कांस्टेंट रहता है। यहां पर देखोगे ये हो जाएगा y² इंटू e⁻xy² का e⁻xy² हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव इसके पावर का e⁻xy² का होगा। और इनका देखिएगा ये तो हो गया e⁻xy², ये हो जाएगा आपका 2y। फर्दर आप देखें y² इंटू e⁻xy², फर्स्ट कांस्टेंट, सॉरी x तो हमारा कांस्टेंट ही है, पार्शियल डेरिवेटिव है तो x कांस्टेंट है, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ओके। और यहां से भी देखो तो e⁻xy² इंटू 2y। अब आप देखें 2y क्या ले लो, कॉमन ले लो, e⁻xy² क्या ले लो, कॉमन ले लो, xy² बचा प्लस यहां पर कितना बच रहा, 1 बच रहा है। ये रहा हमारे स्मॉल इक्वेशन स्मॉल a, ओके, इक्वेशन स्मॉल a ये हमारा रहा है, ओके सर जी। अब देखिएगा n का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा ना, dn/d x की x के टर्म में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा कितना है 2xy e⁻xy² माइनस कितना हमारा -3y²। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो देखोगे y कांस्टेंट हो जाएगा और 2 कांस्टेंट हो जाएगा, ये 2 और y कॉमन, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू e⁻xy², ठीक है, एक चीज के लिए, इसके लिए। और इसका आप अगर देखना चाहो तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 3y², कांस्टेंट है 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ u इंटू वी का रूल लगा लो तो ये हो गया 2y इंटू फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना हो जाएगा e⁻xy², इसका डिफरेंशिएशन। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे xy², डिफरेंशिएशन हो गया। चलो तो हमने किसका किया, फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड कांस्टेंट फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा, तो d/dx ऑफ x हमारे हो जाएंगे। देखेंगे बच्चों लोग आराम से देख लो, क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो यहां से हम 2y, यहां से हम x, ओके। अब यहां पर देखोगे ये तो हमारा x इंटू e⁻xy² हो गया, इंटू x के रिस्पेक्ट में है तो y कांस्टेंट y², x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस e⁻xy²। अब आप क्या ले लीजिएगा, e⁻xy² कॉमन आ जाएगा, हाँ कि ना, देखो सभी बच्चे, हाँ सर आ जाएगा कॉमन। अगर कॉमन चला आता है तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, dn/dx इक्वल टू 2y पहले से था e⁻xy² कॉमन, 2y पहले से था e⁻xy² कॉमन चला आया तो बचा क्या, xy² प्लस 1, xy² प्लस 1 बच गया। इतना बचने के बाद इसे बोलते हैं इक्वेशन बी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इक्वेशन स्मॉल बी। तो अगर आप इक्वेशन स्मॉल है और स्मॉल बी देख रहे हो तो दोनों तो इक्वल है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से हमने क्या देखा कि dm/dy जितना है dn/dx भी उतना है, तो देयरफॉर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसका मतलब ही क्या है
Therefore, differential equation is एग्जैक्ट इन नेचर है। कैसा नेचर का है? एग्जैक्ट नेचर का है। अगर एग्जैक्ट नेचर का है तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई टेकन एज ए कांस्टेंट इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टेकन x डज नॉट इंक्लूड इनटू dy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। चलो अब यहां पर क्या आ जाएंगे? m में y कांस्टेंट, m कितना है बच्चा? y स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये रहा dx बाहर प्लस इंटीग्रेशन। देखो x वाला पार्ट में जीरो रख दो, नॉट इंक्लूड करना है। तो x को नॉट इंक्लूड करने का मतलब x वाला पार्ट यहाँ x जीरो कर दीजिए, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। हाँ सर जी, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। माइनस इसमें तो x है नहीं, तो इसमें आप क्या लिखिएगा? 3y स्क्वायर इंटू dy। ओके, सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे थोड़ा सा तो हो जाएंगे। आइए इसका सेपरेट इंटीग्रल करो। तो सेपरेट इंटीग्रल करेंगे तो y स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर इंटू dx। सेपरेट इंटीग्रल, पहले इसको इंटीग्रल फिर इसको इंटीग्रल, प्लस माइनस माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dy। देखो यहां से 4 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे y कांस्टेंट है। y हमारा क्या है? कांस्टेंट ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। बी केयरफुल, y स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हम लोग डाल रहे हैं y, बार बोले हैं कांस्टेंट। अब आप पहले मुझे ये बात बताएं, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता था? 2 इंटू कॉन्स्टेंट 2x का, हम लोग का यही होता था ना कि 2x लिखते थे बाय 2 लिख देते थे। यहां पर भी देखो y स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, बिकॉज y इज टेकन एज अ कांस्टेंट। ओके, पहली बात है। दूसरी बात है 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब। बच्चा कांस्टेंट देना सर भूल गए, दीजिएगा। वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अगर इतना हो जा रहा है हमारा तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर 4/3 प्लस 4/3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये भी इक्वेशन हो सकता है। कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, इनमें आपको कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो। हाँ सर जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है, 3c कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट मान लिए हैं। अगर न्यू कांस्टेंट मान लिए हैं तो ये हमारा हो गया 3 इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू कितना आ गया? c1 आ गया। तो सभी बच्चे क्लियर है? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज हमने 3 प्रॉब्लम किया है, आने वाले वीडियो में और भी प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।